बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज लास्ट मिसलेनियस रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की स्टार्ट की हुई है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 MCQs आपको करवा दिया था। उसको सारा मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें समझाई थी। आप ऐसे ही निशान लगा लेते हो, वो ठीक नहीं है। उसको समझ के सॉल्व करके फिर सही वाला ऑप्शन देखा करें। एक बार आप इसको समझ लेंगे ना, फिर आपको वो चीज़ नहीं भूलेगी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स है। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स एग्जाम में नहीं आते हैं बोर्ड में, लेकिन ये जो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स हैं इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम करते हैं। ये कॉन्सेप्शनल चीज़ें हैं, इनके लिए आपको पूरी तरह से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला उसने पॉइंट दिया है डिवीजन। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, अलजबरा में भी हमने की है, सेट्स में भी हमने की है, कि अगर कोई तीन चीज़ें हैं ए बी सी, तो ए बी सी इक्वल ए बी सी। तो अगर डिवीजन में हम ले रहे हैं तो डिवीजन दरम्यान में लगाएं, ठीक है। और ब्रैकेट्स का जो प्रोसेस है वो चेंज करना है, कि पहले इन दोनों को करें या पहले इन दोनों को करें। चीज इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिवीजन के अंडर क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर्स लेके, ठीक है। सिंपल कोई भी नंबर ले लेंगे, ABC के बजाय 2 3 4 5 6, कुछ भी कोई भी नंबर, मतलब 2 3 4, ये तीन नंबर लें, तीनों यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। आंसर दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो एग्जिस्ट करती है, आपने डिवीजन के अंडर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है। ये करेगी, ये ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर का आपको पता होना चाहिए। होल नंबर में 0 1 2 3 ये, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 ये। तो अब वो ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते? देखें जरा, 0 तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते। हाँ, ये सारे इसमें है। अगर वो कहता ना कि सारे नेचुरल होल होते हैं तो फिर तो ट्रू था, लेकिन उसने कहा है सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं, तो 0 रह जाता है। 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर दिया हुआ है उसने। यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। जो नंबर दिया है उसने 0.02, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसने दिया है कि जी 50 है। तो हम चेक करके देखते हैं। देखें, अब ये है एक डेसिमल नंबर है, हम इसका पहले डेसिमल खत्म करें, पॉइंट को खत्म करें। 1 2 डिजिट है, ये 2 0, यानी ये 2 बाय 100 आ गया, ठीक है। पॉइंट खत्म किया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2, 2 5 10, और ये 0, यानी 1/50। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होता है, ठीक है। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 50/1, यानी 50, जिसको हम 50 लिख सकते हैं। तो वो यही तो कह रहा है कि जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 50 है। तो ये भी ट्रू हुआ। नंबर 4,
4 में पाई इज अ रैशनल नंबर। ये तो हम जब रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ डेफिनेशन ली थी कि जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में यानी बटा में लिखा जा सके। तो देखें पाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से देखें ना 3.147 ऐसे चलती जा रही है। अब जैसे हमने इसका पॉइंट खत्म किया और नीचे 0 बढ़ा दिए तो इसका पॉइंट कैसे खत्म करें, इसके तो वैल्यू चलती ही जा रही है। तो ये तो पॉइंट खत्म करके इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यू कैन नॉट चेंज दिस डेसिमल वैल्यू इनटू द फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसलिए फिर ये रैशनल नंबर तो नहीं है पाई, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर, अब इंटीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो जैसे 2, 3, 4, 7 ऐसे, यानी पॉइंट में ना हो, बटा में ना हो, ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू में हो ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, इंटीग्रल वैल्यू हो, ठीक है। तो क्या हर इंटीजर रैशनल होता है? यस होता है। इसके नीचे आप 1 लगा दो, ये बन गई फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो रैशनल नंबर बन गया ना ये, तो ये फिर ट्रू हुआ कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट नंबर 6, सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 6 में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव, आप देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि जी ए बी इक्वल है बी ए। अब उसने सब्ट्रैक्शन के अंदर पूछा तो हम सब्ट्रैक्शन लगा के दे चेक कर लेते हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी चेक करनी हो ना तो आप नंबर ले लिया करें। आप कोई भी 2 नंबर लेके देखो 2, 3, तो 2 - 3 क्या इक्वल होता है 3 - 2 के, ये देखो चेक कर लो। -1 इसका आंसर 1, तो ये तो इक्वल नहीं है, -1 और 1 इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर 7, नंबर 7 में उसने कहा है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर रैशनल नंबर होता है? आप देख ले, हर रियल नंबर रैशनल नंबर होता है? रियल नंबर बहुत बड़ा सेट है, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे क्योंकि इससे बड़ा हमने इसी चैप्टर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसे हम सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बड़ा सेट है। तो रैशनल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम बटा में लिख सकें। लेकिन इसके अलावा इसमें इरेशनल भी तो होते हैं, ठीक है, जो कि नहीं लिखे जा सकते, जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हो गई, तो ये तो सब इसमें नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी हर रियल नंबर रैशनल नहीं होता, क्योंकि इरेशनल भी इसमें होते हैं, वो तो रैशनल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, 7 फॉल्स है। नंबर 8, decimal representation of the rational number is either terminating or recurring। ये ठीक है, देखें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी डेसिमल वैल्यूज जैसे 2.378 बस, तो ये आगे भी जा सकती है 2.373737 ऐसे रिकरिंग, ठीक है। और टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन या देखिए ये रुक गया ना यहाँ पे, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर ये ऐसे चलती जा रही है डिफरेंट तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। तो हर तरह की वैल्यूज डेसिमल में आ सकती हैं, ऐसे रिकरिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग भी और टर्मिनेटिंग भी, अगर फिक्स है वैल्यू, ठीक। तो ये ट्रू है, नंबर 8 ट्रू है। नंबर 9, नंबर 9 में उसने कहा है कि जी ये भी हम सॉल्व करके फिर चेक करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है, यानी 1.8 के ऊपर ऐसे बार है, यानी ये रिकरिंग वैल्यू है, यानी इसको मैं लिखूं तो 1.888 ये चलता जा रहा है। इसको खोल के उसने कहा है कि जी वो 1 प्लस कुछ है 1 + 8/9 है, तो हम चेक कर लेते हैं। इसकी मैं 2 पार्ट बना लेती हूँ, यानी इसका 1 अलग कर लेती हूँ, 1 अलग प्लस 0.8 के ऊपर ऐसे बार। अब मैं ये देखती हूँ कि ये क्या है, तो इसको हम ले लेते हैं, लेट x = 0.888, ठीक।
अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 1000 से, ठीक है, वो 0 बढ़ाते जाएंगे। अब एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, 10x 0.888 ये चलता जा रहा है, ठीक। तो ये 10x इक्वल एक 8 इस साइड पे आ जाएगा, बाकी 8 वैसे ही रह जाएंगे, ठीक। इसमें हमने 8 प्लस 0.88 ये चलता जा रहा है, 8 प्लस, अब इसकी जगह क्योंकि मैंने x रखा है तो ये मैं इसकी जगह x ही रख देती हूँ, ये x अब इधर आ जाएगा, 10x ये इस तरफ आएगा तो माइनस x इक्वल 8। अब 10x में से एक x निकाल दें, क्या बच गया 9x 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल 8/9, ठीक है। यानी इसकी जगह पे हम x, हमने इसको कहा हुआ है ना, ये जो ये रिकरिंग वैल्यू है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस क्या है 8/9, तो यही उसने कहा है, देखिए 1 प्लस 8/9 कि ये जो रिकरिंग वैल्यू है ये 1 प्लस 8/9 है। तो हमने वो चेक कर लिया, देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वो यूं कह सकता है ना इसको कि 1.8 के ऊपर बार के राइट दिस इन दी फ्रैक्शनल फॉर्म, इन दी p/q फॉर्म, जैसे कि वहां पे शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं एक्सरसाइज में हमने किए थे ये, कि इसको लिख के दिखाएं, p/q की फॉर्म में लिख के दिखाएं, ये हमने क्वेश्चंस किए थे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके भी बता दिया। अब ये है ट्रू, ठीक है, देखें ये हमने सारे ट्रू फॉल्स जो हैं ये समझ लिए हैं, आपको समझ आ गए हैं, उम्मीद है कि ये किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे ही टिक क्रॉस नहीं लगा देना है, इसको आपने समझना है, सारा देखना है, उसे खोल के समझ के, थ्योरी के चीज़ों से रिलेटेड हैं ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आप समझ के आए हैं, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का करवाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।